हेलो, वेलकम टू हैप्पी हार्ट 1111। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाली हूँ। ये मुद्दा अभी बहुत ही चर्चा में है, बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है और ये हॉट टॉपिक है इसलिए मैं इस पे बात कर रही हूँ नहीं, मैं इसमें इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इस मुद्दे से मुझे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट हुई है, डिसगस्टेड फ़ील होता है कुछ लोगों की मानसिकता को जानकर। टॉपिक ये है कि जो आजकल एक बहुत क्या कहते हैं एक मुद्दा जो चर्चा में है कि जो सर्दर्न स्टेट्स हैं वो थ्री लैंग्वेज फार्मूला को अपने स्टेट्स में लागू नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनके अपने कुछ आइडियोलॉजीज़ और लिमिटेड माइंडसेट्स हैं हिंदी को लेकर और भारतीय होने को लेकर। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उन्हीं के पब्लिक डोमेन में जो उनके बयान हैं या जो भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, एक्सप्रेस किए हैं इन दी मीडिया, उसके थ्रू मुझे और आप सबको जानने को मिला है। स्पेशली जो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर एम के स्टालिन जी ने तो बिल्कुल क्या बोले, मतलब इतना ही सुंदर उनके उनके जो कारनामे हैं वो इतने सुंदर हैं कि क्या बताएं कि समझ नहीं आता है कि वो भूल गए हैं कि वो भारत में रहते हैं या उन्होंने अपने दिमाग में ऑलरेडी ये बात मान लिया है कि वो भारत से भिन्न करना चाहते हैं, अपने स्टेट को सेपरेट करना चाहते हैं। क्योंकि एक बहुत ही मतलब इनसिग्निफिकेंट मैटर को उन्होंने एक पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया है। उस टॉपिक से या उस मुद्दे को उठाकर उन्होंने नॉर्थ और साउथ के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दी है, एक अननेसेसरी एक जो है ना एक हेट्रेट वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब एक पावरफुल पॉलिटिकल लीडर जो इन पावर है वो इस तरीके के काम करता है या इस तरीके का बयान देते हैं पब्लिक डोमेन में, तो इससे जो उनके क्षेत्र में जो लोग रहते हैं और इवन इन दी अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, उससे बहुत ही एक नेगेटिव इमेज बनती है हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स स्पेशली द स्टेट्स इन क्वेश्चन दैट इज़ द सदर्न स्टेट्स के बारे में, कि वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लोगों के बारे में, उनके लैंग्वेज के बारे में, उनके कल्चर के बारे में कैसी मानसिकता रखते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये पहले भी ऐसे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे हमको ये समझ आया है कि भारत में अलग-अलग क्षेत्र के लोग एक दूसरे के प्रति एक बहुत ही डिफरेंट एटीट्यूड रखते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी तमिलनाडु से बिलोंग करती है। उनके वो शी इज़ अ नेटिव ऑफ दैट स्टेट ओनली। और एक बार पार्लियामेंट में उनके द्वारा कुछ बोलने में, हिंदी में बोलने में कुछ त्रुटि हो गई थी, कुछ उन्होंने गलत शब्द को इस्तेमाल कर लिया था और उसके लिए उन्होंने जब क्लैरिफिकेशन दिया था तो उन्होंने मेंशन किया था कि देखिए मैं जिस स्टेट से आती हूँ दैट इज़ तमिलनाडु, वहाँ पे हिंदी बोलना एक पाप है, जो कि बहुत ही शॉकिंग एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया। क्योंकि आप एक देश में रहते हैं जहाँ डाइवर्सिटी है, जहाँ लोग अलग-अलग लैंग्वेजेज़ ही नहीं डायलेक्ट्स भी बोलते हैं सेम लैंग्वेज से रिलेटेड। और जब आप ऑलरेडी जानते हैं कि आप एक डाइवर्स नेशन के टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, तो यू कैन नॉट बी रिजिड और फेनेटिक विद योर एथनिसिटी और योर लैंग्वेज और योर कल्चर। क्योंकि the beauty of being or living in a country where there is so much of diversity in many aspects is that you get to know each other, you have more broader perspective towards life and towards each other's culture, language, attire, food habits and many other things। पर जब आप इस तरीके से रुपी के सिंबल को बदल देते हैं और ये बोलते हैं कि हम तो अपने ही स्टेट लैंग्वेज में एक अलग सिंबल बनाएंगे, जबकि ग्लोबली रुपी का सिंबल बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर लिया गया था, जो भी सिंबल है। पर आपको लगता है कि वो हिंदी से रिलेटेड है और हिंदी से आपका कुछ किसी वजह से तो आपका हेट्रेड है, भगवान जाने क्या। बट या तो आपको इन्फीरियर लगती है ये लैंग्वेज या फिर आपको डर है कि अगर ये लैंग्वेज आपके स्टेट में पॉपुलर हो गई या लोगों को बोलना आ गया तो शायद आपके खुद के कल्चर में कुछ कमी आने लगेगी या उसकी वैल्यू गिर जाएगी, जो कि सच नहीं है क्योंकि बाकी स्टेट्स भी हिंदी बोलते हैं लोग for the purpose of communicating, for the purpose of expressing clearly and for the purpose of understanding the people who are the native speakers of Hindi।
तो जो भी है वो आपकी मानसिकता है, आप जानें, बट ऐसे बहुत सारे जो हैं मुद्दे ऐसे आए हैं जहाँ ये मैसेज हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स और हिंदी स्पीकिंग पीपल को मिला है कि पीपल फ्रॉम द सर्दर्न बेल्ट somehow have some hatred, some superiority complex, and they dislike the people from the Hindi speaking states. जबकि on the contrary, in the Hindi speaking states we are so much uh, welcoming, and we appreciate and we acknowledge your culture, your language, your uh, you know the whole lifestyle which you lead, which is very different from ours, but still we have that much of maturity and that much of openness to accept your ways and your language and your attire, everything, because we believe that if we don't understand, if we don't try to learn about each other, there will always be a barrier between the two, or between the north and the south, स्पेसिफिकली बिकॉज हिंदी ऐसा माना जाता है कि हिंदी जो है नॉर्दर्न बेल्ट में ही ज़्यादा बोली जाती है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, हिंदी वहाँ पे भी एक लिंक लैंग्वेज की तरह यूज़ होती है। हिंदी इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, एंड इट इज़ नॉट ऑल्सो अ नेटिव लैंग्वेज फॉर ऑल द नॉर्दर्न स्टेट्स। हर एक नॉर्दर्न स्टेट की अपनी लैंग्वेज है और अपने रीजनल डायलेक्ट्स हैं। even in the Hindi speaking states, which is primarily UP, Uttarakhand, MP, इधर भी हिंदी के अलग अलग डायलेक्ट्स यूज होते हैं। इट्स नॉट दैट हिंदी इज समथिंग विच every part of the northern state is, or every northern state is comfortable with, but we are using it as a link language the way you are using English as a link language in your southern belt. अब क्वेश्चन ये उठाया जाएगा कि क्यों, जब वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है तो हम क्यों सीखें। द एटीट्यूड ओवर इट इज़ दैट हम क्यों सीखें इज़ समथिंग विच डिसअपॉइंट्स द हिंदी स्पीकिंग पीपल ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज आप ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज सीखने के लिए रेडी हैं, जिन्होंने 200 साल आपके ऊपर राज किया, आपको गुलाम बनाया, लूटपाट करी और हर तरीके से एक्सप्लॉइट किया। उनके कल्चर लैंग्वेज को आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, एक अपना जो है अपने लैंग्वेज लर्निंग करिकुलम में उसको शामिल करने के लिए रेडी है, बट हिंदी को एज एन ऑप्शनल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करने के लिए आप रेडी नहीं है, क्योंकि आपकी मानसिकता हिंदी के प्रति काफ़ी इन्फीरियर, इनडिफरेंट और हेटरेट से, मतलब हेटरेट, यू हैव सम काइंड ऑफ हेटरेट टुवर्ड्स इट। और एक और चीज़ अजीब ये है कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में या हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में आप लोगों का खान पान, आप लोगों का अटायर, आप लोगों की सिल्क की साड़ियाँ या जो भी आपके और भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आप लोगों का जो कल्चर है, आप लोगों का, आप लोगों की फिल्में, मूवीज़, सेट मैक्स में जाके देख लो यार। मैं तो बचपन से जब केबल टीवी में देखती थी तो एक एक कोई ना कोई साउथ इंडियन मूवी ही उसमें चल रही होती है डब करके, मतलब हिंदी मूवीज़ तो उसमें दिखाते ही नहीं थे फ्री में, बिकॉज ऑब्वियसली बॉलीवुड वुड नॉट अलाउ द लेटेस्ट मूवीज़ टू बी प्लेड ऑन द टेलीविजन। तो जो भी मूवीज़ आती थी वो साउथ इंडियन मूवीज़ ही आती थी। तो हमने कभी नहीं कहा कि यार व्हाई दे आर शोइंग देयर कल्चर, वी एक्सेप्टेड इट बिकॉज वी ऑल्सो गॉट टू लर्न अबाउट certain things about your culture, and many people even like your cinema, your culture, your language, your attire, your food habits, because इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट्स के लोगों से अगर आप पूछें तो उनके तो शादियों में भी आपके कुजीन का एक सेपरेट स्टॉल तक होता है। और दे नेवर सेड दैट हम क्यों खाइए इडली डोसा सांभर, हमारे तो खुद के कुजीन्स में अच्छे अच्छे और भी डिशेज हैं और फुल फ्लेज्ड मील्स पूरे नॉर्थ इंडियन रीजन से अवेलेबल हैं, तो हम क्यों इंट्रोड्यूस करें। सो इट इज़ शोइंग दैट देर इज़ a lot of difference the way Hindi speaking states perceive you people from the south and the way you perceive us, because आपको लगता है कि आप कुछ superior है हम लोगों से। और ये बात उनके बयान से भी आया कि किसी एक साउथ साउथ के जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने ये कहा कि द फैक्ट दैट यू आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स आर प्राइमरीली स्पीकिंग हिंदी, कि आप लोग एम्प्लॉयबल नहीं हैं, आप लोग ग्रो और डेवलप नहीं कर रहे हैं। आई मीन लाइक रियली, आपको पता है कि आपके सर्दर्न स्टेट्स में मैक्सिमम लोग, जो लोग काम करते हैं इन द आईटी इंडस्ट्री, इन अदर सेक्टर्स आल्सो, आर कमिंग फ्रॉम द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ओनली। एंड अगर वो भी ये सोचे कि यार हम क्यों जाएं इनके पास, हम भी यूके यूएस में जाके ही अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और
we'll only learn we'll only learn to communicate with the people in the foreign country rather than communicating or establishing any harmonious relationship and understanding with the other part of our country. तो इस तरीके से चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी दोनों तरफ से, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो आपके प्रति बहुत एक्सेप्टेंस, बहुत प्यार, बहुत आदर है। लेकिन आपका अगर इस तरीके से रवैया रहेगा तो आई डोंट थिंक सो कि आगे जाके कोई भी नॉर्थ इंडियन यूट्यूबर्स या फिर इंस्टाग्रामर्स आपके जो ये पॉपुलर सॉन्ग्स हैं ना, जिसको आप प्रमोट करने के लिए इनको पैसे दे देते हैं और शामिल कर लेते हैं कि आओ भाई हमारे सिनेमा को थोड़ा प्रमोशन मिले आपके स्टेट्स में, ताकि वी अर्न मोर मनी फ्रॉम योर स्टेट्स। तो वो पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो तेलुगु गाने हो, तमिल गाने हो, स्पेशली बिकॉज़ तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर तो बहुत ही एक रिजिड एटीट्यूड जो उन्होंने दिखाया है रिसेंटली, व्हिच शोज़ हिज माइंडसेट, एंड इससे एक नेगेटिविटी क्रिएट होगी और आपको भी फिर इसके रिperकशंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि it's not that we are dependent on you only, you are also dependent on the people from the Hindi speaking states for business, for uh, commercial purpose, I mean for business and commercial purpose, for tourism, for many other things. So it's codependency always that helps people to grow together and also to uh, understand each other, no matter how much different you are. और अगर मैं खुद की भी बात करूँ तो मैं खुद एक नॉर्थ इंडियन बाय बर्थ हूँ, बाय अपब्रिंगिंग हूँ, बाय ब्लड आई एम फ्रॉम द ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, आई एम अ बंगाली, एंड मैं हिंदी में बहुत ही अच्छे से वार्तालाप कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सीखा अपने घर में कि you don't learn this language because you will become less educated or you will have less opportunities or you would forget your own culture. So it's completely depending on your mindset ki where you are coming from in terms of belief system, and how superior you think about yourself and how inferior you think about the other people who are different in terms of language, culture, ethnicity, attire and food habits. और ये मैं बचपन में भी जब मैं सुनती थी कई सारे बड़ों से कि people from the southern belt, they kind of have some kind of arrogance and hatred towards the people coming from the Hindi speaking states because they find them loud, find them flashy, they find them uncivilized, or and also they are absolutely like they ignore you if you speak in Hindi. तो ये बात अब जाके उस समय मुझे लगता था कि ये लोग ऐसे ही बोल रहे होंगे, बट जब ये चीज़ आज 2024 में 2025 में हुई है और एक बहुत पावरफुल पोजीशन होल्ड करने वाले नेता जब इस तरीके की एक्शंस लेते हैं, तो ये क्लियरली मैसेज जाता है हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लोगों को कि आप भी अब इनके प्रति थोड़ा जो है एक डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि जब ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम आप लोगों की रिस्पेक्ट या आप लोगों के कल्चर में या आप लोगों के लैंग्वेज में इंटरेस्ट क्यों दिखाएं। और इस तरीके के बयान की आपके लैंग्वेज को यानी हिंदी को हम सीख के हमें क्या फ़ायदा होगा? आई मीन आर यू नॉट एन इंडियन? एंड though it's not a national language, but it is spoken in a large part of this country, in a certain segment or territory of this country. And if you learn it, the biggest benefit is that you would be able to understand, empathize, and connect with the people of those region of this country, of your country, which speaks Hindi. तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, बट हाँ, कुछ लोगों ने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है और इससे क्लैरिटी भी मिलती है और एक वार्निंग भी मिलती है कि इफ़ दिस इज़ योर एटीट्यूड, बी रेडी, then people from Hindi speaking states will also have a very negative attitude towards you, and you reap what you sow. So anyway, I hope this whole scenario gets a peaceful conclusion, a progressive conclusion, and people who have created these kinds of blockages in their mind that learning Hindi is like becoming a Hindu uh, dominant country, or it is coming from BJP, or it is an agenda, or this and that. You are brainwashed. You don't even understand about national integration. You don't understand about having harmonious relations with people from your own country, where you are talking about having global economic uh, development and connecting with the people who have nothing to do with your own country people. So it's like in the history also, people who came and were able to invade India, who were able to uh, make Indians slave, was because of the people who, being Indian, worked against their own people, who
betrayed their own people. And it will happen again if these kind of incidents keep on happening within India, जहाँ इंडियन इंडियन को ही पसंद नहीं करता है क्योंकि आपकी और मेरी लैंग्वेज डिफरेंट है, आप और मैं थोड़े डिफरेंट दिखते हैं। एंड इट्स अ वार्निंग फॉर एवरी वन ऑफ अस। एंड एक और बात मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी, जो नॉर्दर्न सर्दर्न बेल्ट से ये सोचते हैं कि अरे ये तो नॉर्थ की लैंग्वेज है, नहीं जी। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में अगर आप जाएँ इंडिया के, तो वहाँ पे कश्मीर में कश्मीरी या डोगरी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, आपके हरियाणा में हरियाणवी और वहाँ की खड़ी बोलियाँ बोली जाती हैं, राजस्थान में मेवाड़ी और क्या कहते हैं, व्हाट इज़ दैट लैंग्वेज, मालवी और मारवाड़ी, ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और भी अलग-अलग डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। बिहार में मैथिली, भोजपुरी और और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोले जाते हैं जो मुझे पता भी नहीं है इस समय। और छत्तीसगढ़ में बघेली और छत्तीसगढ़ी और भी कन्नौजी और ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। यूपी में भी अपनी अलग-अलग लैंग्वेज और डायलेक्ट्स का यूज़ होता है, अवधी। और गुजरात में गुजराती और भी उनकी दूसरे डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। तो ये आपके मानसिकता में जो ये बात है ना कि हिंदी तो नॉर्थ इंडियन लोगों की लैंग्वेज है, हम क्यों सीखें? अरे भाई नॉर्थ इंडिया में हिंदी हर स्टेट में नहीं बोली जाती है। जिन स्टेट्स में बोली भी जाती है उसमें भी उसके अलग-अलग डायलेक्ट्स का यूज़ होता है, और हम लोग को समझ ही नहीं पाएँगे अगर आप एक लैंग्वेज को भी सीखने के लिए इस तरीके से रिजिड और बिल्कुल रिलक्टेंट हो रहे हैं कि व्हाई शुड वी लर्न योर लैंग्वेज, हू आर यू? आई मीन मत सीखो, क्योंकि you are going to lack a lot in life, because you are missing out on something which you might realize later. And with that, I will just end this video, and I hope you understand that this is a political agenda which is being um carried and which is being implemented for benefiting few people who are in the power and who want to stay in power and who want to propagate this idea that uh, they have some kind of a supremacy, and they would retain that supremacy by being fanatic about their language, their culture, and their state, and their everything. But it's not gonna benefit you for long. So I hope people from the Tamil region and other southern in regions understand this, because nobody is interested in, like, altering your culture and uh, your language or anything. But if you have a different and hatred and a very arrogant approach towards people of your own countrymen who just speak differently, dress up differently, eat differently, have a different customs and customs and different way of living, then I don't know where we are going towards. And in the last, I will just wish that uh, we remain united, and for that, we really need broader perspective than what we can see currently, and that too by people who are holding very powerful positions and who are propagating a very wrong narrative and are using common people to fulfill their agenda. So yeah, the people from the southern belt, I hope you understand it. It is not a hate video, it's not a rant video, it's not about uh, questioning. I mean, it is a questioning, but it's not like uh, how can you do that? But since you have done it, you should also understand what the consequences would be, where there would be a lot of distance and lot of negativity between the Hindi speaking states and your state. Of course, in your state also there are different languages, right? So with that, I'll end this video. Thank you.